नमस्कार, मैं डॉक्टर रोज़ी शाह। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, विवाह। सबसे पहले मैं आपको विवाह का अर्थ एवं परिभाषा बताऊंगी और उसके पश्चात मैं आपको हिंदू विवाह की अवधारणा, अर्थ एवं परिभाषा की जानकारी प्रदान करूंगी। तत्पश्चात हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या हैं इसे जानेंगे। सबसे पहले विवाह का अर्थ एवं परिभाषा। विवाह शब्द संस्कृत भाषा के उद्भव शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वधू को वर के घर ले जाना। लूसी मेयर अनुसार विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। वेस्टरमार्क अनुसार विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों एवं उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार एवं कर्तव्यों का समावेश होता है। बोगार्डर्स के अनुसार विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। मजूमदार एवं मदान अनुसार विवाह में कानूनी या धार्मिक आयोजनों के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो विषम लिंगियों को यौन क्रिया और उनसे संबंधित सामाजिक आर्थिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करती हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर विवाह दो विषम लिंगियों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की धार्मिक, सामाजिक, कानूनी स्वीकृति है। विवाह के परिणाम स्वरूप माता पिता एवं बच्चों के बीच कई अधिकारों एवं दायित्वों का जन्म होता है। स्त्री पुरुषों एवं बच्चों को विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्रियाओं में सहभागी बनाना, संतान उत्पत्ति करना तथा उनका समाजीकरण, लालन पालन करना विवाह के प्रमुख कार्य हैं। अब हम हिंदू विवाह की अवधारणा के अंतर्गत उसका अर्थ एवं परिभाषा को जानेंगे। डॉक्टर कपाड़िया ने हिंदू विवाह को एक संस्कार के रूप में स्वीकार किया है। वे लिखते हैं, हिंदू विवाह एक संस्कार है। कपाड़िया के अनुसार हिंदू अपने जीवन में विभिन्न संस्कारों को संपन्न करता हुआ ही आगे बढ़ता है और अपने व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करता है। प्रत्येक हिंदू से प्रतिदिन 5 महायज्ञ करते रहने की अपेक्षा की गई है। इन यज्ञों को पति पत्नी के सहयोग से पूरा करने की बात कही गई है। हिंदुओं के लिए विवाह एक आवश्यक संस्कार एवं कर्तव्य माना गया है। कपाड़िया लिखते हैं, विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है, इसीलिए विवाह का मौलिक उद्देश्य धर्म था। मेघातिथि अनुसार विवाह कन्या को पत्नी बनाने के लिए एक निश्चित क्रम से की जाने वाली अनेक विधियों से संपन्न होने वाला पनिग्रहण संस्कार है, जिसकी अंतिम विधि सप्त ऋषि दर्शन है। हिंदुओं में विवाह को एक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है। आध्यात्मिक प्रयोजनों से ही स्त्री पुरुष परस्पर स्थायी संबंधों में बंधते हैं। अन्य समाजों की भांति हिंदू विवाह एक सामाजिक या दीवानी समझौता नहीं है। हिंदुओं की मान्यता है कि विवाह संस्कार के बाद ही मानव में नियमों के परिपालन की भावनाएं जागृत होती हैं। गृहस्थ आश्रम को स्वर्ग के समान माना गया है। हिंदुओं में विवाह धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति, पुत्र प्राप्ति, पारिवारिक सुख, सामाजिक एकता, पितृ ऋण से मुक्ति, पुरुषार्थों की पूर्ति आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। हिंदू विवाह के उद्देश्य। कपाड़िया अनुसार हिंदू विवाह के उद्देश्य धर्म, प्रजा, संतान तथा रति आनंद बताए गए हैं।
अब हम हिंदू विवाह के उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ धर्म या धार्मिक कार्यों की पूर्ति। हिंदू विवाह में धर्म एवं धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। धार्मिक कार्यों की पूर्ति के लिए पत्नी का होना जरूरी है, अन्यथा वे अपूर्ण ही माने जाएंगे। और प्रत्येक गृहस्थ से ये अपेक्षा की जाती है कि वह प्रतिदिन देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ आदि यज्ञों को, यानी जो 5 यज्ञ हैं, उन्हें संपन्न करे। यज्ञ में पति एवं पत्नी दोनों का होना आवश्यक है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब अश्वमेध यज्ञ करने लगे तो सीता जी की अनुपस्थिति के कारण ये संभव ना हुआ। यज्ञ करने के लिए उन्हें सीता जी की सोने की प्रतिमा बनवानी पड़ी थी, ऐसा आप सभी को पता होगा। मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि धार्मिक कार्यों की पूर्ति के लिए पति पत्नी का होना, दोनों का होना आवश्यक है। यही कारण है कि पत्नी को पुरुष की धर्म पत्नी कहा जाता है। प्रजा अथवा पुत्र प्राप्ति। विवाह का दूसरा उद्देश्य संतान उत्पत्ति माना गया है। हिंदुओं में पुत्र का स्थान विशेष स्थान है माना जाता है। वही पिता के लिए तर्पण और पिंडदान करता है, वही अपने पिता के लिए तर्पण और पिंडदान करता है। यानी पुत्र जो होता है वो पिता को मोक्ष दिलाता है। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर पुत्र की आकांक्षा प्रकट की गई है। पनिग्रहण करते समय वर वधू को कहता है, मैं उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए तेरा पनिग्रहण करता हूँ। विवाह के समय पुरोहित वर वधू को आशीर्वाद देते हुए 10 पुत्र उत्पन्न करने का आदेश देते हैं। पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए ये ज़रूरी है कि व्यक्ति विवाह करके संतानों को जन्म दे। इस प्रकार हिंदू विवाह में दीर्घ आयु पुत्रों की प्राप्ति पर बल दिया जाता है, जोर दिया जाता है, क्योंकि ऐसी संतान ही इस लोक और परलोक में सुख प्रदान करने वाली होती है, ऐसी मान्यता है। संतान पैदा करने पर ही वंश एवं समाज की निरंतरता बनी रहती है। विवाह का तीसरा उद्देश्य जो है वह है रति आनंद। हिंदू विवाह का ये उद्देश्य यौन संतुष्टि से संबंधित है। उपनिषदों में यौन सुख को सबसे बड़ा सुख कहा गया है। रति आनंद की तुलना बहुत ब्रह्मानंद से की गई है। इस प्रकार धर्मशास्त्रों में यौन इच्छाओं की पूर्ति को आवश्यक माना गया है, किंतु वे मनमाने ढंग से नहीं बल्कि समाज द्वारा स्वीकृत तरीकों से ही होनी चाहिए। विवाह में रति आनंद को तीसरा स्थान दिया गया है और इसका उद्देश्य उत्तम धार्मिक संतानों की प्राप्ति है। हिंदू विवाह के शास्त्र सम्मत उद्देश्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य उद्देश्य भी हैं। अब मैं उनके बारे में आपको जानकारी दूंगी और वह अन्य उद्देश्य हैं व्यक्तित्व का विकास। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक रह गई है, वो टाइप नहीं आपको दिख रहा है, लेकिन अन्य उद्देश्यों में एक उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास। स्त्री और पुरुष के व्यक्तित्व के विकास के लिए विवाह आवश्यक है। विवाह के द्वारा व्यक्ति समाज में अनेक नवीन पद एवं भूमिकाएं ग्रहण करता है, जिनके पालन से उन भूमिकाओं के पालन से व्यक्तित्व विकसित होता है। नई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने में व्यक्ति अपने आप को समर्थ बनाता है, काबिल बनाता है। मनु कहते हैं कि मनुष्य अपूर्ण है, जिसे विवाह ही पूर्णता प्रदान करता है। विवाह करके संतान उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को ही शास्त्रों में पूर्ण पुरुष, परफेक्ट मैन की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार विवाह व्यक्तित्व के विकास एवं संगठन की दृष्टि से भी आवश्यक है।
परिवार के प्रति दायित्वों का निर्वाह। विवाह के द्वारा व्यक्ति अपने पारिवारिक ऋण एवं दायित्व का निर्वाह करता है। जिन माता पिता ने उसे जन्म दिया, पाला पोसा, लालन पालन उसका किया, उसे शिक्षा प्रदान की, समाज में रहने के योग्य बनाया, उनकी वृद्धावस्था, बीमारी और संकट के समय, यानी माता पिता की वृद्धावस्था, बीमारी एवं संकट के समय उनकी सेवा सुषमा करना व्यक्ति का कर्तव्य है, जिसकी पूर्ति विवाह द्वारा ही संभव है। समाज के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह। व्यक्ति पर समाज का भी ऋण होता है। मृत व्यक्तियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए तथा ज्ञान, संस्कृति व सभ्यता की निरंतरता को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि वे विवाह करे, नई पीढ़ी को जन्म दे और समाज की निरंतरता बनाए रखने में योग दे। इस प्रकार हिंदू विवाह धार्मिक कार्यों की पूर्ति, पुत्र प्राप्ति, रति आनंद, रणों से मुक्ति, पुरुषार्थों की पूर्ति, स्त्री पुरुष के व्यक्तित्व का विकास, परिवार, समाज एवं समुदाय की निरंतरता एवं उनके प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह आदि उद्देश्यों को अपने में समाये हुए हैं। धन्यवाद।